दोस्तों, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा के बारे में तो बहुत सुनते हैं क्योंकि उसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आज हम सनातन धर्म की पवित्र यात्राओं में से एक ऐसी अद्भुत यात्रा के बारे में बात करेंगे जो कि साल में सिर्फ 15 से 17 दिन के लिए ही शुरू की जाती है। और ये यात्रा है मणिमहेश कैलाश यात्रा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये यात्रा इस साल 26 अगस्त से यानी जन्माष्टमी से शुरू हो रही है और 11 सितंबर को खत्म हो जाएगी। यानी इस बार ये यात्रा 16 दिन तक चलेगी। आपको बता दें कि मुख्य कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, उसके अलावा 4 और कैलाश पर्वत है और इन 5 कैलाश पर्वत के समूह को पंच कैलाश कहा जाता है। ये सभी शिखर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसी पंच कैलाश में 5वें स्थान पर आता है मणिमहेश कैलाश पर्वत, जिसमें पहले स्थान पर आता है मुख्य कैलाश पर्वत, दूसरा है आदि कैलाश, तीसरा है शिखर कैलाश जिसे श्रीखंड महादेव कैलाश से भी जाना जाता है, चौथा है किन्नौर कैलाश और 5वां है मणिमहेश कैलाश। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अलग अलग स्थान पर स्थित यह 5 शिखरों का सनातन धर्म में काफी महत्व है और इसे सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है, जिसमें से केवल मुख्य कैलाश पर्वत ही भारत से बाहर तिब्बत में मौजूद है। बाकी के 4 पर्वत भारत के हिमाचल में ही मौजूद है। मणिमहेश कैलाश पर्वत की तलहटी में एक झील मौजूद है जिसे मणिमहेश झील कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर गांव में स्थित है। और ये झील जहां पर मौजूद है उसे बुधिल घाटी कहा जाता है, जहां पर गद्दी जनजाति के लोग बसते हैं। मणिमहेश शिखर की तलहटी में मौजूद ये झील समुद्र तल से लगभग 4080 मीटर यानी 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और मणिमहेश कैलाश शिखर, जिसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, वो समुद्र तल से 5,653 मीटर यानी 18,547 फीट ऊंचा है, जो कि अजेय है, यानी उस पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया। उससे जुड़ी कथा के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको इस यात्रा पर जाने के लिए अमरनाथ यात्रा की तरह ही मेडिकल सर्टी और यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। इसके लिए आपको गूगल पे hpchamba.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी डिटेल भर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी फीस इस साल 50 रूपए तय की गई है, जो कि पिछले साल 20 रूपए थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एक ID प्रूफ और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट JPEG, JPG या PDF फॉर्मेट में स्कैन करके पहले से ही तैयार रखना है और इनमें से किसी की भी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी डिटेल भरने के बाद 50 रूपए फीस ऑनलाइन भरकर अपनी रजिस्ट्रेशन पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप मणिमहेश कैलाश यात्रा नहीं कर पाओगे। आपको बेस कैंप से ही वापस भेज दिया जाएगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही यात्रा पर जाए। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर गांव में आना होगा। भरमौर से मणिमहेश झील 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से आपको हड़सर के लिए बस और टैक्सी मिल जाएगी। हड़सर में ही इस यात्रा का बेस कैंप होता है और हड़सर से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि 12 किलोमीटर की है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि जब भी आप मणिमहेश यात्रा पर जाए तब भरमौर से 4 किलोमीटर आगे ब्रह्माणी देवी मंदिर आता है। कहा जाता है कि ब्रह्माणी देवी के दर्शन के बिना और वहां मौजूद कुंड में स्नान किए बिना आपकी मणिमहेश यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो ब्रह्माणी देवी मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाए। फिर जब आप हड़सर गांव में पहुंचोगे तो वहां से आगे मणिमहेश झील तक आपको पैदल यात्रा करनी होगी। जब आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी तब इसी रास्ते में बीच में तांचो नाम का एक गाँव आता है, जो की हड़सर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं और फिर अगली सुबह मणिमहेश के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो कि वहां से फिर से 6 किलोमीटर पैदल चल के मणिमहेश झील तक पहुंच जाते हैं। मणिमहेश झील से करीबन 1 किलोमीटर पहले शिव कोतरी और गौरी कुंड आता है और इसके 3 किलोमीटर बाजू में कमल कुंड आता है। तो कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती इन्हीं कुंड में स्नान करते थे। आपको बता दे कि कैलाश मानसरोवर की तरह ही मणिमहेश झील को भी काफी पवित्र माना जाता है। जैसे कैलाश पर्वत की तलहटी में कैलाश मानसरोवर मौजूद है, ठीक वैसे ही मणिमहेश कैलाश पर्वत की तलहटी में मणिमहेश झील मौजूद है। और यहाँ पर डुबकी लगाने का काफी महत्व है। अगर आपके पास 1 या 2 दिन ज्यादा है तो आप हड़सर और धांची के पास मौजूद झरने का आनंद लेने भी जा सकते हैं। और यहाँ पर पूरे रास्ते में आपको बहुत ही अद्भुत नजारे देखने को
मिलेंगे, जो कि इस पवित्र यात्रा को काफी दिलचस्प और रोमांचित बना देते हैं। अगर इस यात्रा के महत्व के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के बाद इस जगह को उनके दूसरे निवास स्थान के रूप में बनाया था। यहाँ पर भगवान शिव की संगमरमर की छवि को पूजा जाता है और माता पार्वती को गिरिजा के रूप में पूजा जाता है। इस स्थान पर गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी भगवान शिव और इस पवित्र जगह से काफी गहरी श्रद्धा है। भादो महीने के अमावस्या के 8वें दिन इस झील के परिसर में एक मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस झील में डुबकी लगाने का लाभ लेते हैं। और इस पहाड़ी के तल पर बर्फ के मैदान को लोग शिव का चौगान यानी खेल का मैदान कहते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत आज भी अजय है, यानी इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि एक बार गद्दी जनजाति के एक स्थानीय चरवाहे ने अपनी भेड़ों के झुंड के साथ इसकी चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी पत्थर में तब्दील हो गए थे। और कहा जाता है कि मुख्य शिखर की चारों ओर जो छोटी चोटियां है वो उस चरवाहे और उसके भेड़ों के ही अवशेष है। अन्य एक कथा के अनुसार एक बार एक सांप भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में पत्थर बन गया था। आपको बता दें कि साल 1968 में नंदिनी पटेल के नेतृत्व में एक इंडो जापानी टीम द्वारा चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो इसमें विफल रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ किसी को भी शिखर पर चढ़ने से रोकती है और जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तब अचानक से ही यहाँ का मौसम खराब हो जाता है या तो फिर यहाँ पे भूस्खलन होता है। इसीलिए अब इस पर चढ़ने की कोई कोशिश भी नहीं करता और श्रद्धालु यहाँ की झील में डुबकी लगाकर और दूर से ही शिखर के दर्शन करके लौट जाते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मणि के रूप में दर्शन देते हैं, यानी शिखर की बिल्कुल चोटी के ऊपर ही सूर्य निकलता है, तब इस शिखर पर एक तेज प्रकाश वाला मणि रखा हो ऐसा नजारा दिखता है। इसीलिए इसका नाम मणिमहेश पड़ा है। और स्थानीय लोगों का मानना है कि जब ये शिखर खराब मौसम के कारण बादलों से ढक जाता है तब वो भगवान शिव की नाराजगी को दर्शाता है। इसीलिए शिखर पर मणि के उस अद्भुत नजारे को तभी देखा जा सकता है जब भगवान शिव की मर्जी होती है। उनकी मर्जी के बिना मणि को देखना असंभव है। इस यात्रा को छोटा स्नान और छोटी अमरनाथ यात्रा से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर आधे घंटे में मौसम बदल जाता है, तो यात्रियों को इस यात्रा में गर्म कपड़े और रेनकोट या छाता जरूर साथ ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा इस यात्रा से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।